तो हम फिर से एक बार हाजिर हैं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर, और सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। सो लेट अस गो अहेड टुडे once again. Today I will discuss about that what is radian measurement. In the last video I have told to you that what is degree measurement and grade measurement. Today I will discuss about that what is radian measurement, my dear students. So let us start today's class, and as you know that I have made a figure here and all of you are looking that the radius of this circle is r, and I have taken the length of an arc equal to the radius of the circle. Means to say that बच्चों कि OA और AB का लेंथ इक्वल है, ठीक है। अगर OA 5 सेंटीमीटर है तो AB भी 5 सेंटीमीटर है, या OA का जितना भी वैल्यू है उतना ही वैल्यू है AB का। तो अगर ऐसी स्थिति के हिसाब से अगर कोई आर्क सेंटर पर जो भी एंगल बनाता है बच्चों उसको 1 रेडियन कहते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया है फिजिक्स वाले पार्ट में भी कि डिफिनीशन ऑफ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 क्वांटिटीज़ और हैं, वो अभी आपको नहीं मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के बारे में ही बताऊँगा। तो आप उसको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा कर के सर्च कर लो, डिफिनीशन ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बाय वीरेंद्र प्रसाद। और मैं लास्ट पार्ट का जो वीडियो है बच्चों उसको भी इसमें मैं देने का कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। वो था सबसे पहले तो मैंने पार्ट 1 बना के भेज ही दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक और पार्ट हमने बनाया है पार्ट 2, और ये सभी लोगों के लिए हो गया देखा जाए तो पार्ट 3 बच्चों, ठीक है। अच्छी बात है। तो लेट अस गो अहेड टुडे। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डिफाइन 1 रेडियन प्लेन एंगल और 1 रेडियन एंगल, ठीक है बच्चों। 10th तक तो आप लोगों ने देखा कि भाई डिग्री है ना, अब यहाँ पर आ गया रेडियन। डिग्री इज नॉट द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और सिंपली एंगल। रेडियन इज द SI यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल बच्चों, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। आप छोटा से छोटा रेडियस ले लो, बड़ा से बड़ा रेडियस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो लेट अस गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो पहले थोड़ा डिफिनीशन देख लें क्या। देखो एंगल मेड बाय एन आर्क, यहाँ पर आर्क है हमारा लेंथ ऑफ AB, एंगल मेड बाय एन आर्क AB एट द सेंटर ऑफ सर्किल which are equal in length is called 1 रेडियन एंगल। देखो बच्चों इसको ज़रा सा, क्या ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गया? देखिए इसको पहले अच्छे से। तो perhaps you would have understood that how much or what is 1 रेडियन प्लेन एंगल, ठीक है बच्चों। अच्छा, हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियन एंड, आपको पता है ना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। रेडियन को हम लोग जनरली ऐसे इंडिकेट करते हैं,
स्मॉल सी लिख देते हैं इसके माथे के ऊपर बच्चों। यस, ऑल द थिंग्स आर कमिंग हियर। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चों, एक बात मैं बताता हूँ, ये देखो तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है बच्चों। पहले तो आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो। AO को आप यहाँ तक बढ़ा दो, ठीक है, आप यहाँ तक बढ़ा दो और यहाँ नाम दे दोगे C, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और हम जानते हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना बड़ा एंगल, या यूं कहें कि जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा एंगल। सो एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर। तो देखो तो बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या अगर हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क AB और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क ABC कर दें बच्चों, ABC कर दें, लेंथ ऑफ द आर्क ABC कर दें, तो क्या हो सकता है। देखो AB का जो हमारे पास है वैल्यू वो कितना है बच्चों, वो है थीटा, वो तो एंगल है थीटा। और लेंथ ऑफ द आर्क कितना है बच्चों, बताइए तो, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है। सो जरा आप हमको समझ के बताइए, ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चों, क्या है, AB जो लेंथ है उसका वैल्यू हम लोगों ने कितना ले रखा है, R, और ABC जो लेंथ है इसका कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो 2πr का हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, πr, ठीक है। अच्छी बात है। अब अच्छा AB को देखो तो AB के द्वारा जो बनाया गया एंगल है थीटा, वो कितना है बच्चों, वो जो थीटा है वो तो 1 रेडियन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ये जो AB का लेंथ है हमारे पास, उसके द्वारा जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है तो डिफिनीशन के हिसाब से 1 रेडियन हो जाएगा बच्चों, नहीं हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा बच्चों। अच्छा थोड़ा कैमरा देख लें, आप देखो कि हाँ यस आ रहा है। कुल मिला के क्या मिल रहा है, AB का जो लेंथ है हमारे पास वह है 1 रेडियन, ठीक है। AB के द्वारा जो एंगल मेजरमेंट है सेंटर पर वो हो गया 1 रेडियन, और डिवाइडेड बाय ABC के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पर बच्चों, क्या वो 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 180 डिग्री ही होगा। आप इसको देख सकते हो, फाइनली ये 180 डिग्री ही होगा बच्चों। तो ये तो हो गया 1 रेडियन, और यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R डिवाइडेड बाय πr। तो आपका देख रहे हो कि ये R और ये R कट के ख़त्म हो गया, तो बचता क्या है बच्चों, 1/π। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये मिल रहा है कि 1 रेडियन, देखो 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू 1/π, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हुआ रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो वन थिंग श्योरली आई विल टेल टू यू ऑल दैट छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट को दे रखा है। आप सभी पार्ट्स को एक एक करके वॉच करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और अपने फाउंडेशन को बिल्कुल मजबूत कर लें। मैथमेटिक्स में आपको कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से मैं आपको कंटिन्यूअस अपना वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फाउंडेशन के लिए सभी बच्चों को RD शर्मा सर की किताब से। और सो फाइनली आई विल टेल टू यू ऑल दैट कीप वॉचिंग माई वीडियो and try to find out the best marks. So thank you all of you.